Hello everyone, welcome to the Mission Academy Bareilly YouTube channel. I am Gaurav Joshi and today I will teach you methods of charging. Last वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था। तो देखिए चार्जिंग क्या है। चार्जिंग मतलब हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से आप क्या समझते हैं, अगर किसी बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हम कह देते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है मतलब एफिशिएंसी है तो हम कह देते हैं निगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो हम आज समझेंगे कि किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज कैसे किया जा सकता है। हमारे सिलेबस में तीन तरह के चार्जिंग के मेथड्स हैं, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन तीनों मेथड्स को हम एक एक करके समझते हैं। पहला मेथड है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से हम क्या समझते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच अ बॉडी गेट्स चार्ज बाय रबिंग। मान लीजिए आपके पास दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इन दोनों को आपस में रब करें तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, दोनों बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। मान लीजिए आपके पास कोई दो बॉडीज है, एक बॉडी पे अगर फॉर एग्जांपल 2 कूलम चार्ज आया तो दूसरी बॉडी पे नेगेटिव 2 कूलम चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो हमारे ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आता है। मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का इक्वल होता है। इसी तरह से अगर आपके पास वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ के साथ आप प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो हमारा वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आया और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पे हमारा नेगेटिव चार्ज आया। सिमिलरली कैट स्किन है और एबोनाइट रॉड है, इन दोनों को आप आपस में रब करोगे तो कैट स्किन के पास पॉजिटिव, एबोनाइट रॉड के पास नेगेटिव। इसी तरह से ये तो आप सबने मुझे लगता है करके देखा होगा। अगर आप एक ड्राई कॉम्ब लें, आप एक कॉम्ब लें और उसको ड्राई हेयर्स में अपने रब करें तो क्या होता है, ड्राई हेयर्स में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कॉम्ब में नेगेटिव चार्ज। और आपने देखा होगा अगर आप ये कॉम्ब ले जाएं स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास तो कॉम्ब स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बादलों में बिजली कड़कती है, यानी बादल भी चार्ज होते हैं। तो बादल कैसे चार्ज हो रहे हैं, बादल भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के मेथड से ही चार्ज हो रहे हैं। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, दो बॉडीज अगर चार्ज हो रही हैं रबिंग से तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें दोनों बॉडीज पे इक्वल बट अपोजिट चार्ज आता है। चार्जिंग का हमारा दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच अ बॉडी गेट्स चार्ज बाय फिजिकल कांटेक्ट ओनली। ठीक है, देखिए क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आपने क्या करा, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करा। पर चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है, आप बस दो ऑब्जेक्ट्स को फिजिकल कांटेक्ट में रख दें, रबिंग की जरूरत नहीं है, केवल आप फिजिकल कांटेक्ट में रख दें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक ये न्यूट्रल बॉडी है और ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है कि इस बॉडी पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, इसी को तो कहते हैं हम न्यूट्रल बॉडी। और ये हमारी क्या है, निगेटिवली चार्ज बॉडी। निगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, इस बॉडी के पास एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन्स के मुकाबले। तो अगर हमने न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में रख दिया, केवल आपने फिजिकल कांटेक्ट में कर रखा है, रबिंग नहीं की है, तो क्या होगा, ये अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। तो देखिए बिफोर की फिगर मैंने ये बना रखी है, आफ्टर क्या होगा, इस बॉडी पे हमारा निगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉडी तो पहले ही निगेटिवली चार्ज थी। तो देखिए क्या हुआ, बोथ बॉडीज पे इक्वल अमाउंट चार्ज आया है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन भी सेम है। अगर हमने निगेटिवली चार्ज बॉडी कांटेक्ट में रखी थी तो ये बॉडी भी निगेटिवली चार्ज हो गई। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता था, मैग्नीट्यूड तो चार्ज का सेम होता था पर दोनों बॉडीज पे अपोजिट चार्ज आता था। सिमिलरली अगर आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी हो गई, इसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। इसके पास प्रोटॉन्स की एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो हमने इसको कांटेक्ट में रख दिया न्यूट्रल बॉडी के पास। तो ये जो अपने एक्सेस प्रोटॉन्स है, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी न्यूट्रल बॉडी को ट्रांसफर कर देगा और दोनों बॉडीज पे सेम चार्ज आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज और साइन वाइज। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड मेथड ऑफ हमारा चार्जिंग है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्शन वर्ड का क्या मतलब है। इंडक्शन वर्ड बना है इन्फ्लुएंस से। इन्फ्लुएंस मतलब आप बॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो कई बार आप हीरो को देख के इंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हीरो को देख के, या अपने आसपास की कई चीजें देख के आप इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी तरीके से चार्ज क्या है, चार्ज भी दूसरी चार्ज बॉडी से इन्फ्लुएंस होता है। तो ये क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच अ बॉडी गेट्स चार्ज विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। देखिए, यहां पे हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या करा था, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया तो चार्ज ट्रांसफर हुआ। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या करा, रबिंग नहीं करी, केवल फिजिकल कांटेक्ट करा, तब चार्जिंग हुई। चार्जिंग बाय इंडक्शन में ना हम रबिंग करेंगे ना हम फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे, हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को दूर दूर रखेंगे, थोड़ा सा दूर रखेंगे, फिर भी बॉडी चार्ज होगी। देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है और ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, इस बॉडी के पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी को हम न्यूट्रल कहते हैं। और निगेटिवली चार्ज बॉडी मैं आपको बता चुका हूं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है और प्रोटॉन्स की डेफिशिएंसी है। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बताया था। क्या बताया था, अगर दो हमारे लाइक चार्जेस हैं, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में आपस में रिपल्शन होता है। सिमिलरली अगर हमारे दो अनलाइक चार्जेस हैं, मान लीजिए एक हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, या एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, इन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो देखिए, हमारी न्यूट्रल बॉडी है तो इसके पास प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो देखिए, हमने क्या करा, यहाँ पे हमने निगेटिवली चार्ज बॉडी रख दी, तो जो इसके पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन फील करेंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज इधर असेंबल हो जाएंगे। और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज इससे रिपल्शन फील करेंगे और दूसरे एंड पे सारे चार्ज असेंबल कर जाएंगे। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हमारी जो न्यूट्रल बॉडी है इसको हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग मतलब इसका एक वायर हम जोड़ के ग्राउंड के साथ अटैच कर देंगे। देखिए, उससे क्या होता है, आप लोग को पता है, आप लोग ने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा कि चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ट्रेवल करता है। हमारे ग्राउंड का, जमीन का, अर्थ का पोटेंशियल होता है 0। ये हमारी निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसका पोटेंशियल हो गया नेगेटिव। तो देखिए, V नेगेटिव इज लेसर देन 0, क्योंकि नेगेटिव मान लो अगर आपके पास कोई माइनस नंबर है, मान लो -3 है, तो -3 नंबर 0 से छोटा है ना। ठीक है, तो इसी तरह से इसका पोटेंशियल 0 से छोटा है, तो क्या होगा, जितने भी इसके नेगेटिव चार्ज है वो सारे ग्राउंड में चले जाएंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी अनचार्ज बॉडी थी इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया अर्थ से, हमने अर्थिंग हटा दी। उससे क्या हुआ कि हमारी ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई। दोनों बॉडीज पे इक्वल बट अपोजिट चार्ज आया। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, दोनों बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आया। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। चार्जिंग के हमारे 3 मेथड्स होते हैं। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या करा, आपने दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करा, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आया। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या करा, आपने दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जस्ट फिजिकल कांटेक्ट में रखा, दोनों बॉडीज पे इक्वल और सेम साइन का चार्ज आया। और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करा, ना आपने उनको रब करा ना आपने उनको फिजिकल कांटेक्ट में रखा, आपने दोनों को एक बीच में सर्टेन डिस्टेंस रखी और फिर क्या हुआ, दोनों बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मेथड ऑफ चार्जिंग। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको बोर्ड में आ सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कूलाम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। हैव अ गुड डे।